हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू टॉपर। फ्रेंड्स, सीडीपीओ और बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स के ये छोटे छोटे सेट हैं जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस सेट को। पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले पद्मश्री प्राप्त किस रक्षा वैज्ञानिक का निधन जुलाई 2021 में हो गया। फ्रेंड्स, आपको याद होगा इस प्रश्न की चर्चा हमने बिहार स्पेशल 100 करंट अफेयर्स में की थी। इसका सही उत्तर है डी, डॉक्टर मानस बिहारी। बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के नए अध्यक्ष कौन हैं? इसके नए अध्यक्ष बने हैं नवीन वर्मा। 18 जुलाई 2021 को जयनगर भारत और कुर्था नेपाल के बीच रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया। इस रेल संपर्क के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखते हैं ऑप्शंस को। फ्रेंड्स, ये हमारे ऑप्शंस हैं। जब इन ऑप्शंस पे आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए, बी और डी तीनों सही है। ये सी सही नहीं है कि इस रेलखंड की लागत राशि 540 करोड़ रुपए है। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? फ्रेंड्स, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा खगड़िया में। 18 जून 2021 को किस राज्य में एक साथ दो योजनाएं, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की गई है? चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस को। इसका सही उत्तर है बिहार। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि बिहार स्पेशल के बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं और भी नए नए वीडियोस लगातार आ रहे हैं। इसके साथ ही ये करंट अफेयर्स का 30 प्रश्नों का सेट हम चला रहे हैं जो प्रतिदिन चलेगा और तकरीबन 30 सेट इसमें आपको कराए जाएंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि एक और सेट हमारा चल रहा है जो स्पेशली सीडीपीओ और बीपीएससी के लिए है और वो फुल लेंथ सेट है जो कि इसी चैनल पे आ रहा है। एक सेट उसका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, दूसरा सेट भी आज आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। छठा प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा डायरिया उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा गया है? ये लक्ष्य रखा गया है 2022। किलिमंजारो की चोटी पर फतह हासिल करने वाली बिहार की पहली तथा एशिया की दूसरी सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन है? ये हैं अलवीरा त्रिपाठी। बिहार के किस स्थान पर भूकंप की भविष्यवाणी के लिए रेडॉन जियो स्टेशन स्थापित किया गया है? ये स्टेशन स्थापित किया गया है पटना विश्वविद्यालय में, पटना यूनिवर्सिटी में। बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है चंदन तिवारी जी को। बिहार में एकमात्र चाय बागान की खेती किस जिले में है? बिहार में एक चाय बागान की खेती होती है किशनगंज जिले में। किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है? देखिए, विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ नया कानून पारित करने वाला देश है चीन। निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश, कौन सा देश है जो बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? ये बना है अल सल्वाडोर। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है? ये विजेता रहे हैं डिंको सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया। भारत के इनमें से किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान मिला है, यानी सबसे ऊपर रखा गया है? ये राज्य है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश कैडर के किस पूर्व आईएएस अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? देखिए, चुनाव आयुक्त इन ऑप्शन में से नियुक्त किया गया है अनूप चंद्र पांडे को। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है? ये मंजूरी दी गई है राजस्थान की राज्य सरकार के द्वारा।
रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? इसके ऑप्शंस देखते हैं। इसका सही आंसर है डी 9.5%, 9.5 यानी कि 9.5% कर दिया गया है। कितने से घटाकर? 11% से घटाकर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर यानी करीब 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? गूगल पर जुर्माना लगाने वाला कौन से देश का प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण है? हमारा सही उत्तर है बी, फ्रांस। केंद्र सरकार ने इनमें से किस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक जागरूकता अभियान 2021 की शुरुआत की? देखिए, ये शुरुआत की गई है विश्व समुद्र दिवस के अवसर पर। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की है? नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में शुरुआत की है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की। किस राज्य की वाटर ब्यूरो को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ये मिला है पंजाब की वाटर ब्यूरो को। किस देश के विदेश मंत्री शाहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं? ये चुने गए हैं मालदीव के विदेश मंत्री शाहिब अब्दुल्ला। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? देखिए, भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज मिशन को। इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज मिशन। विश्व बैंक ने नए शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस को देखते हैं। रणजीत सिंह दिसाले, राहुल सचदेवा, अनुपम सिंह और मोहन अग्रवाल। इसका सही उत्तर है ए, रणजीत सिंह दिसाले। फ्रेंड्स, बिहार ज्योग्राफी के अध्यायवार अध्ययन को हम चला रहे हैं, जिसमें बिहार ज्योग्राफी के कुल 4 अध्याय अभी तक अपलोड हो चुके हैं, जिसमें पहला है साइज एंड लोकेशन, दूसरा है फिजिकल फीचर्स, तीसरा है ड्रेनेज यानी नदियाँ, चौथा है क्लाइमेट यानी जलवायु, मौसम, ऋतुएं। इसके बाद हमारा 5वां अध्याय आने वाला है, जिसमें हम बिहार के वन संपदा और संसाधनों पर बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ये आने वाला है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ बिहार हिस्ट्री के बारे में भी हम लोग काम कर रहे हैं, और बिहार हिस्ट्री को मैंने ना स्पेशली स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित अध्यायों में बांटा है, जिसमें चंपारण सत्याग्रह से मैंने शुरू किया है विशेष तौर से। ऐसे तो 1857 की क्रांति से शुरू है, तो पहला अध्याय 1857 की क्रांति होगा, और इसके बाद जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और इन सभी आंदोलनों में बिहार के संदर्भ में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे, जो कि न केवल पीटी बल्कि मेंस के लिए भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। एक थॉरो स्टडी आपकी हो जाएगी पूरी की पूरी बिहार स्पेशल की। भूगोल चल ही रहा है, हिस्ट्री आने ही वाला है, करेंट हम कर ही रहे हैं, तो आप खुद देखिए कि कहाँ तक हम लोग इसको निपटा रहे हैं, कहाँ तक इसको हम लोग पूरा कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। 25वां प्रश्न है, विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु कितने डॉलर के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है? ये एक स्वीकृति दी गई है 50 करोड़ डॉलर के सहायता कार्यक्रम को। प्रश्न क्या था, एक बार फिर से देख लिए। विश्व बैंक ने भारत के MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए
$50 करोड़ के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। 26वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की? इस अभियान की शुरुआत की गई है दिल्ली के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है और अभियान का नाम क्या है? जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है? देखिए, ये चुना गया है हमारे अपने देश भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022 से 24 की अवधि के लिए हमारे भारत देश को चुना गया है। 28वां प्रश्न है, इनमें से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? ये शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। एक बार फिर से प्रश्न को समझिए। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं या SC हैं, ST हैं या अति पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है, जिससे शिक्षा को बढ़ावा मिल सकेगा और जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, पिछड़ा हुआ तबका है, उसके लोग आगे आ सकेंगे। किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? ये मिशन लॉन्च किया गया है केरल सरकार के द्वारा, नॉलेज इकोनॉमी मिशन। अंतिम प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जो है E100 पायलट प्रोजेक्ट। E100 पायलट प्रोजेक्ट। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आज का ये छोटा सा सेट था जो समाप्त होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न थे सारे, और आप मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपके कमेंट्स को मैं हर कमेंट को पढ़ती हूँ, ज़रूर पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ अपने वीडियो में उसके हिसाब से चेंज या सुधार लाने की। इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बाय।